आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज हम फिर पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुख और दुख के बीच में दुनिया हमको झूला झुला रही है। झूठे सपने दिखा दिखाकर मोह नींद में सुला रही है। और कुआं कभी चलकर प्यासे को पानी देने नहीं जाता पर, कुआं कभी चलकर प्यासे को पानी देने नहीं जाता पर, तुमको न्याय दिलाने खुद ही संत अदालत बुला रही है। तुमको न्याय दिलाने खुद ही संत अदालत बुला रही है। और जब संत अदालत का बुलावा आता है तो आज हमारे बीच में क्षुल्लक श्री हिमदत्त सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था की पुत्री एवं अंतर्मती माता जी की भाभी जी इंदौर से हमारे बीच में आई हुई हैं प्रतिभा जैन जी एवं उनके पति श्री आलोक जैन जी। तो आपका स्वागत है प्रतिभा जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है संत की अदालत में। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, पिछले एपिसोड में हम वास्तु के बारे में बात कर रहे थे और आपने बहुत बताया, बहुत अच्छे से बताया कि किस कोण में किस दिशा में क्या होना चाहिए। पर जब हम शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, मल्टी होती हैं, सोसाइटीज होती हैं। और जब लोगों के पास बजट कम होता है तो वह कहीं फ्लैट लेने चले जाते हैं। तो फ्लैट में वास्तु कैसे देखें, या फिर फ्लैट के अंदर वास्तु की क्या उपयोगिता है, कृपया थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। फ्लैट में भी वास्तु देखी जाती है। जब कोई फ्लैट खरीदने जाए तो सबसे पहले वो देखे कि इस सोसाइटी का प्रवेश द्वार कहाँ है जी। सबसे पहले ये देखा जाएगा। फिर उसके बाद में उसका प्रवेश द्वार के बाद अब जब वो अपने उस बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा है उसका द्वार कहाँ है, दो चीज देख करके फिर उसने जब फ्लैट खरीद लिया है, फिर फ्लैट खरीदने के बाद यदि आमने सामने दरवाजा है, कोई बात नहीं, किसी भी दिशा का हो चल जाएगा। फिर इसके बाद वो देखे कि हमारे फ्लैट के सामने कोई खंबा तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसे बिजली का कोई मीटर वगैरह तो नहीं ऐसा लटकता हुआ आ रहा है, ये उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में वो ये देखेगा सामने वाले के कमरे का कोना तो नहीं अपने दरवाजे के जस्ट सामने आ रहा है। यदि वो आता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। अब उसके बाद वह जब अंदर प्रवेश करेगा तो वह जब प्रवेश करने के बाद देखे कि यहाँ पर अंदर घुसने के बाद उसका किचन किस तरफ बना हुआ है और उसका लेटरिन बाथरूम कहाँ बना होगा, इतना देख ले। फिर उसके बाद उसके लिए ये करना चाहिए कि अब वहाँ पर जो हम सामान रखेंगे, हम दक्षिण पश्चिम वाले भाग में ही अपना भारी सामान रखें, बस उसकी वास्तु इतनी ही पर्याप्त है। पहले वास्तु नहीं था तो लोग सुखी थे, और आज वास्तु इतना ज्यादा हो रहा है फिर भी लोग दुखी हैं। लेकिन आज वास्तु गांव में नहीं है फिर भी लोग सुखी हैं, ऐसा क्यों? वास्तु पहले गांव में थी। वास्तु को जो बनाते थे, जैसे पिछले बार हमने ये एक दिन पहले ये बात कही थी कि जैसे चूल्हा बनाते तो उत्तर तरफ मुँह कर दिया, और मकान का जो बनाते समय पूरब बना दिया, पूरब उत्तर में थोड़ा नीचे बना दिया, दक्षिण में ऊपर बना, इतना वास्तु वो जो मकान बनाते थे वो रहते थे, इसलिए वो सुखी रहे। दूसरा कारण एक और है कि वास्तु तो आज देख रहे हैं लेकिन परिवार को नहीं देख रहे। पहले पूरे परिवार के साथ रहते थे। जब कोई व्यक्ति परिवार से साथ रहता है, जिस परिवार में 8 अंग होते हैं, माने दादा दादी होते हैं, नाती पोते होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, पति पत्नी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, भाई बहन होते हैं, बुआ और बहन भतीजी होती है, तो ये जब पूरा परिवार वहाँ रहता था तो जिस घर में ऐसा पूरा परिवार रहता है वहां पर वास्तु का कोई प्रभाव नहीं होता, ना ग्रहों का कोई प्रभाव होता है। इसलिए वहां पर संयुक्त परिवार में रहते थे, बड़ा परिवार रहता था, इसलिए उस वास्तु का पूरा नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती थी वो उन सदस्यों से सब समाप्त हो जाती थी। कोई अपने विचार अच्छे रखता था, भक्ति पाठ करते थे, प्रेम वात्सल्य से रहते थे, कहानियां होती थी, मंत्र जाप होते थे, इसलिए वो नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो जाती थी। इसलिए पहले ऐसा सुखी परिवार रहता था बिना वास्तु के भी। गुरुदेव,
हाँ। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वास्तु से समाप्त हो सकती है क्या? नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा हमारे विचारों से भी होती है, हमारे रहन सहन खान पान से भी होती है, और जो हमारे वहाँ पर जो मकान बनाए जाते उससे भी संबंध रहता है। देखिए, आप पिरामिड बना दो, ये वास्तु हो गई एक, उसमें कॉस्मेटिक एनर्जी तैयार होती। आजकल एलईडी बनाई जाती है लगे हुए, इसमें क्या बहुत सारे जो कांच हैं, इस कांच से उस कांच पर लाइट जाएगी, उस कांच से उस पर लाइट जाएगी, तो वो 15 वाट का बल्ब भी 100 वाट से भी ज़्यादा लाइट देने लगता है। तो वो क्या है, उसमें उस प्रकाश का परावर्तन से उसको हमने उसका पावर बढ़ा दिया, किसका, लाइट का। इसी प्रकार से जब हम मकान बनाते हैं तो यदि 2 खंबे हैं तो उसका बैलेंस बना रहेगा, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा होगी। एक पांव का यदि हम मकान बनाते हैं, अर्थात एक पिलर का बनाते हैं, तो एक पिलर पर आदमी खड़ा होगा तो लंगड़ा कहलाता है, तो अपने आप उसको अरे लंगड़ा दिख गया, अरे काना दिख गया, एक आंख का दिख गया, ये हो गया, तो अपने आप नकारात्मक तो उसमें ऊर्जा पैदा होती। तो इसी प्रकार से यदि हम अपने पूरे इन मकानों में और इस वास्तु को व्यवस्थित करके बनाते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती, नकारात्मक ऊर्जा अपने आप समाप्त होती है, इसलिए उसका संबंध जरूर होता है। आचार्य गुरुदेव, घर तक तो ठीक है, पर मंदिर तो भगवान का स्थान है, यहाँ तो पॉजिटिव ऊर्जा रहती है हमेशा, यहाँ पर वास्तु की क्या आवश्यकता है? देखिए, मंदिर ही पहले वास्तु से बनते थे मूलतः, क्योंकि मंदिर पूरी समाज से जुड़ा हुआ है। देखिए, घर एक परिवार से जुड़ा होता है और मंदिर पूरी समाज से जुड़ा होता है। यदि मंदिर वास्तु से बना हो तो घरों की वास्तु भी सुधर जाती है। और वास्तु का अपना आप में मंदिर जब बनाते तो प्रतिष्ठाचारी को वास्तु का ज्ञान होना, मंत्र तंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, प्रतिष्ठा पाठ का भी ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए वास्तु से ही मंदिर बनाए जाते थे। तो गुरुदेव, जब मंदिर वास्तु से ही बनाए जाते हैं तो फिर ये मंदिरों में वास्तु के नाम पर आजकल इतनी तोड़फोड़ क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है कि तोड़फोड़ इसलिए हो रही कि क्या हुआ कि पहले कोई ने मंदिर बनाया, बाद में कोई अध्यक्ष आ गया तो उसने अपना एक कमरा और बनवा दिया, उसने एक वेदी और, महाराज आए उनने प्रेरणा दी कि एक मंदिर एक वेदी और बना दो, तो उनने वेदी बना दी। तो जो पहले बनाया गया था शुरू में, उसमें जो आप इनलॉर्ज करते गए, बढ़ाते गए, धर्मशाला बाजू का प्लाट खरीद लिया, फिर वहाँ का जोड़ दिया वहाँ का, तो उससे क्या हो गया, वो वास्तु बिगड़ गई। वो वास्तु बिगड़ जाने से उसको बैलेंस बनाना पड़ता है, इसलिए ये आजकल तोड़फोड़ जो चल रही है ये गलत है, वो तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव, ये तोड़फोड़ से आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके पैसों का व्यय बहुत ज्यादा हो रहा है समाज का? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पैसों का अपव्यय हो रहा है। मैंने इसलिए कहा तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। यदि एक वेदी कोई बना के गया तो पूरा मंदिर मत तोड़वा, दूसरी तरफ आप एक वेदी और बना दो, या फिर उस वेदी को उठा करके ऊपर ले जाइए, ऐसा करना चाहिए। और इसके अलावा भी कई और उपाय हैं। तो फिर वो दूसरे उपाय क्या हैं गुरुदेव? देखिए, उसके उपाय ऐसे हैं कि जैसे मान लो कोई अपने घर का मैं उदाहरण दे दूं, कोई का मान लो किचन गलत बन गया, उत्तर दिशा में बन गया, उत्तर दिशा पानी की दिशा है और वो अग्नि का काम होने लगा, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अब वो तोड़ेगा तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, जो अपव्यय की बात आ रही वो अपव्यय होगा। इससे अच्छा हुई है कि दक्षिण दिशा में वो एक टेबल रख ले और एक गैस सिलेंडर ला करके रख ले, बिना तोड़े फोड़े 2 गैस सिलेंडर हो गए। सुबह से जब दूध वाला आया है, सुबह पानी गर्म करना, सबसे पहले वो दक्षिण का वह चूल्हा जला ले, फिर उठा करके वहां पर अपना पानी ले जा करके फिर वहां का चूल्हा जला दे। शुरुआत यहाँ कर ले, अंत कहीं भी करे, उसमें कोई बात नहीं। जैसे कर्म बंद होता है तो जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद यहाँ मनुष्य गति में कर लिया, निष्ठापन जाके नरक गति व देव गति में भी हो जाता, इसलिए वह कोई दोष नहीं माना जाता। सो ऐसा किया जा सकता है और ऐसा ही करना चाहिए जिससे पैसों का अपव्यय मिट जाए। तो गुरुदेव, जब आपने बताया कि घर में यदि वास्तु दोष है तो वह मंत्र तंत्र के द्वारा वह खत्म हो सकता है, तो मंदिर तो अपने आप में पूजा का स्थान है, यहाँ पर किसी विधान के द्वारा या मंत्र तंत्र के द्वारा वास्तु का दोष खत्म नहीं होता? बिल्कुल, सुनिए, जरूर होता है विधान। यहाँ पर जो हो रहा है, तो यदि मंदिर प्राचीन है, 100 वर्ष पुराना कोई मंदिर है और कोई आए साधु तोड़वा दे, बहुत गलत काम है ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि एक पंडित अमरचंद जी साहेबपुर वाले कहलाते हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी, जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने भी ये बात कही थी, और भी कई विद्वान लोगों से मेरी चर्चा हुई पहले जब मैं
कुंडलपुर वगैरह में थे, सन 90 के आसपास की बात चल रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब मैं शहडोल गया, वहाँ पर उन्होंने मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा कराई, कलशारोहण किया, तब उन्होंने बताया मुझे, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी कि देखिए, जो मंदिर 100 वर्ष पुराना हो गया है, जिसमें करोड़ों जाप हो चुका है, लाखों बार विधान हो चुका है, वहाँ पर अपन को वास्तु के नाम से तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दे, और ये मंत्र तंत्र से जब विधान से ये तुम अपने घर की वास्तु सुधार सकते हो और उस दोष को, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते, तो जहाँ 3 लोक के नाथ विराजमान हैं और जहाँ पर रोज भक्ति पूजन पाठ मंत्र हो रहा, वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती नहीं है। इसलिए आप उस वास्तु के नाम पर तोड़ फोड़ कम करें तो बहुत अच्छा है, ऐसा आप भी ध्यान रखें। तो गुरुदेव, जैसे कोई मंदिर बहुत पुराना है और उसमें बहुत सारे लोग नहीं दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ गई है और लोग आजकल तीर्थ क्षेत्रों पर जाते भी बहुत हैं, तो इस कारण से यदि थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो क्या यह गलत हो जाएगा? नहीं, कोई गलत नहीं। यदि द्वार बड़ा बनाना है तो आप उसकी नाप तोल से करिए। हाँ, यदि वह गेट को बड़ा बनाया है तो भगवान की जो दृष्टि, सप्तम की सप्तम दृष्टि, ये यहाँ पर वो आ जाता है, क्या वास्तु के बाद में आता है वहाँ पर ये मंत्र का ज्ञान, और वास्तु भी इसमें चलती है, तो उसका नाप तोल पूरा जो वास्तु में बताया गया, भगवान की दृष्टि उतनी हो। अर्थात यदि गेट बड़ा है तो भगवान की ऊंचाई भी आपको बढ़ाना पड़ेगी, जिससे वह वास्तु दोष नहीं होगा। तो उस वेदी को अपन भगवान को थोड़ा ऊपर ले जाएं, या भगवान की प्रतिमा को ऊंचा ले जाके नीचे कमल वगैरह लगा करके किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा गुरुदेव, एक और प्रश्न है कि जैसे मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हॉल है, और हम, जैसे मैं कहीं पूजा करने जा रहा हूं भगवान के सामने, तो चारों कोने मेरे सामने हैं, तो मुझे किस कोने में बैठ के या फिर कहां पे बैठ के पूजा करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जब कभी भी कोई पूजा करे तो भगवान के, गुरु के लेफ्ट साइड में बैठना चाहिए। जैसे अभी हम बैठे यहाँ, तो आप मेरे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं है। तो शिष्य को हमेशा वामांगी कहा गया है, पत्नी को वामांगी कहा गया। तो वहां पर जब अभिषेक करने बैठो, पूजा करो, तो जैसे अब मेरा यहाँ से फेस है उत्तर फेस, तो आप मेरे बाएं हाथ तरफ हैं, तो बाएं हाथ तरफ होने से आपकी दृष्टि अपने आप कहाँ हो गई, पूर्व तरफ हो गई। तो भगवान का यदि उत्तर मुख है तो उसको, शिष्य को पूरा मुख होकर के पूजा आदि करने से और पाठ करने से, जाप करने से बहुत अच्छा होगा। तो ये वास्तु के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार दोनों सही बैठ जाते हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न आता है कि जैसे रात में हम अपने सोने के लिए बिस्तर वगैरह लगाते हैं, तो कोई बोलता है कि उत्तर की तरफ सिर करके सो, दक्षिण की तरफ, इसका क्या है, कहाँ पे सोना चाहिए वैसे? देखिए, इसका बड़ा विज्ञान है और ये सही है, वास्तु के हिसाब से भी सही है और विज्ञान के हिसाब से भी सही है। देखिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में चुंबक है, ये सब जानते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है और चुंबकीय बल दोनों काम करते हैं, और इस कारण से जब हम लेटते हैं तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं हमारी काम करते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड है और ब्लड में आयरन है, और आयरन अपने आप में जब आप यहाँ लेटते हैं तो इस चुंबकीय धाराएं हमारे शरीर पर भी काम करने लगते हैं, और इस चुंबकीय धाराएं जब हमारे शरीर पर काम करती, चुंबकीय बल बनता है, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। तो क्या होता है, जब हम उत्तर और पूरब हम सोते हैं या उत्तर दक्षिण सोते हैं, तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ सोने का बताएगा कि दक्षिण में सिर हो और उत्तर में पैर हो, क्योंकि देखो, उत्तर तरफ ढलान होगा और पूरब तरफ, पश्चिम, दक्षिण तरफ थोड़ा ऊंचा होगा। तो जब ये चुंबक जब आप कहीं भी घुमाओगे तो वो उत्तर और दक्षिणाभिमुख होकर के ही होता है। तो जब चुंबकीय बलें ऐसे जो रेखाएं वो निकल करके दक्षिण में जाकर के प्रवेश करके फिर उत्तर की तरफ जाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारा मस्तिष्क रिलैक्स ज़्यादा महसूस करता है। इसलिए जो व्यक्ति दक्षिण तरफ सिर करके सोता है उसमें थकान जल्दी दूर होती है और उसका बुद्धि बहुत सही काम करती है और उससे उसको अनेक लाभ होते हैं। इसलिए दक्षिण तरफ सिर करके सोना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये तो आचार्य जी आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत सारे लोगों की शंकाएं इसमें दूर हो जाएंगी।
पर जो आजकल बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, तो उनको किस दिशा में बैठ के अध्ययन करना चाहिए? क्या इसका भी वास्तु है? देखो, इसका भी है, स्वाध्याय का है, मंदिर का है, बच्चों का भी है। बच्चों के लिए हमेशा उत्तर वाले कोने में कमरे में रह करके स्वाध्याय करना चाहिए। वहाँ पर सरस्वती का वास होता है, अपने पितरों का वास होता है। वहाँ पर हमारे महापुरुषों के जो पूर्वज हैं उनका भी, उनकी फोटो लगाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पर बैठ करके स्वाध्याय करना चाहिए। और उसमें भी सबसे अच्छा उत्तर या पूरब तरफ मुख करके बैठने से हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा और बुद्धि का विकास का एक स्रोत प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पूरब से सूर्य का उदय होता है, तो वो सूर्य अपने आप में ज्ञान देने वाला है, प्रकाश देने वाला है। ज्ञान का भी एक प्रकाश है, तो सूर्य भी एक प्रकाश है, उसका भी हमें प्रकाश मिलता है। तीसरी बात ये आती है कि जो उत्तर दिशा है वहाँ पर सुमेरु पर्वत है, और उस सुमेरु पर्वत से भगवान जो अभी सीमंदर स्वामी हमेशा बैठे रहते, तो हमारा उत्तर तरफ रहेगा, तो उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे लिए सहज ही मिलती रहती है। इसलिए बताया गया कि उत्तर और पूर्व में बैठना सर्वश्रेष्ठ है। गुरुदेव, भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए? और जो बताते हैं कि झाड़ू यहाँ रखना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, इसका भी वास्तु पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? वास्तु का प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, झाड़ू आप कहीं भी रखोगे, अब मान लो मेहमान आए और झाड़ू को आप सामने सबसे पहले देखेंगे, तो ये टोना टोटका में झाड़ू का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। इसलिए वो जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता, उसको सबसे पहले झाड़ू दिखे तो अशुभ माना गया है। इसलिए झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए, कपड़े के पीछे रखना चाहिए, लेकिन झाड़ू को उल्टी नहीं रखना चाहिए। मतलब क्या है, झाड़ू जैसे लगाते हैं, जहाँ पकड़ते वो सीधी है, और यदि तुमने उल्टी कर दी, हाथ में पकड़ने वाली नीचे कर दी और झाड़ू लगाने वाली ऊपर, तो उल्टी हो गई। इसलिए उससे भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती। इसलिए झाड़ू रखने का भी अपना एक वास्तु है, उसी ढंग से छुपा करके एकांत में रखना चाहिए। इसी प्रकार जूते चप्पल का भी है, इसी प्रकार से भोजन करने का भी है। भोजन करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व में हो तो सर्वोत्तम माना गया है, और नहीं है तो पश्चिम में भी कर सकते, लेकिन दक्षिण में ना करें। बस इतना ही होता है। आशीर्वाद। दोस्तों, आज आपने वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और आचार्य गुरुदेव ने मेरे सभी प्रश्नों का और प्रतिभा जी के सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे से समाधान किया। और ऐसे ही रोचक विषयों को आप हर संत की अदालत में जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे। और अपने प्रश्न यदि आप भी संत की अदालत में रखना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं इन पर संपर्क कीजिए और हमारी संत की अदालत का आप भी भाग बनिए। और इसी बात के साथ अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।